ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਕਾਬੇ ਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਵੱਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਵੱਜੀ ਰਹੇ ਨਾ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਕਾਨ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਬਣਿਆ ਵੀ ਚੰਗਾ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਹੈ। ਪਰ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਐਡਾ ਬੇਬਰਕਤਾ राफजी ये दुश्मनाने सहाबा, ये हजरत अली पाक रजी अल्लाह अन्हो की मोहब्बत में इतना गुलू अख्तियार कर गए हैं ना कि इन्होंने फिर किसी को नहीं छोड़ा। इन्होंने अल्लाह की गुस्ताहियां की, इन्होंने अंबिया की गुस्ताहियां की, इन्होंने सहाबा की गुस्ताहियां की, इन्होंने तबा तबईन की, सलफ सालिहीन की गुस्ताहियां की। और अब ये गुस्ताहियां 10 दिन जो 10 मुहर्रम तक ना बल्कि सारा साल ही करते रहते हैं, अब ये शार इस्लाम की भी गुस्ताहियां करेंगे। अब खाना काबा जो कुरान कह रहा है, अल्लाह तबारक व तआला खुद कह रहा है कि मैंने इसमें बरकत रखी है, ये बरकत वाली जगह है। और ये खाना काबा को तंज कर रहा है, कहता है बेबरकता। क्यों कह रहा है? क्योंकि इन्होंने अपना खाना काबा खुद ईरान में बनाया हुआ है। खाना काबा इंतहाई बाबरकत जगह है। कुरान करीम और अहादीस मुबारका में इसकी फजीलत और बरकत वाज़िह तौर पर जो बयान हुई है। सूरत आले इमरान में अल्लाह तबारक व तआला ने खुद इरशाद फरमाया है कि खाना काबा को मुबारकन यानी बरकत वाला, अल्लाह तबारक व तआला खाना काबा को खुद फरमा रहे हैं कि यह खाना काबा बरकत वाला है। अल्लाह तबारक व तआला इसी सूरत आले इमरान में एक जगह फरमाते हैं वमन दाखला कान आमिनन, और जो इसमें दाखिल हो जाए वो अमन पा जाता है। जिस जगह बरकत होती है ना, अमन वहां ही मिलता है। वो अल्लाह का कुरान बार बार ये कह रहा है कि खाना काबा बरकत वाली जगह है। अल्लाह कह रहा है कि हमने खाना काबा में बरकत रखी है, और ये शिया, ये खटमल ये कह रहे हैं कि यह खाना काबा बेबरकता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा और काबातुल्लाह की अजमत बयान करते हुए फरमाया, अल्लाह की कसम, खाने काबे से मुहातब होकर फरमाया कि अल्लाह की कसम, तू अल्लाह की जमीन में सबसे बेहतर जमीन और अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब जमीन है। अगर मुझे यहां से निकाला ना जाता तो मैं तुझे कभी ना छोड़ता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जामिया तिरमिज़ी की हदीस है, हदीस नंबर 3925। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं कि खाना काबा बरकत वाली जगह है, अमन वाली जगह है। सनन इब्ने माजा की एक हदीस है, 1406 उसका नंबर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक नमाज मस्जिद हराम में दूसरी जगहों की 1 लाख नमाजों से अफजल है। और बताओ, बरकत वाली जगह पर अफजल होता है ना, 1 लाख नमाज का सवाब मिलता है। यानी कि मालूम ये होया कि खाना काबा कुरान करीम में भी कहा कि ये बरकत वाली जगह है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ये बरकत वाली जगह है। और ये खटमल कहता है बेबरकत है खाना काबा। कुरान करीम में भी अल्लाह तबारक व तआला ने खाना काबा को मुबारक कहकर बार बार कहा कि ये बरकत वाली जगह है, मुबारक का लफ्ज इस्तेमाल किया। ये जमीन पर अल्लाह तबारक व तआला का पहला घर है जो इबादत के लिए बनाया गया। ये हिदायत, अमन और बरकत का मरकज है। मस्जिद हराम में इबादत का अजर आम जगहों से कई गुना ज्यादा है, क्योंकि उसमें अल्लाह ने बरकत रखी है। लिहाजा कुरान और सुन्नत के मुताबिक ये अकीदा हमारा तो बिल्कुल दुरुस्त है कि खाना काबा बरकत वाली जगह है। लेकिन तुम खटमल, क्योंकि तुम्हारा ना कोई मसलक है, ना कोई मजहब है, ना कुछ, सिर्फ तुमने सहाबा पर तान करना है, तबरे करने हैं, तुमने गुस्ताहियां करनी है, शार इस्लाम की गुस्ताहियां करनी है, अंबिया की, सलफ सालिहीन की, तबा तबईन की। तुमने सिर्फ, तुम्हारी किस्मत में लिख दिया अल्लाह ताला ने, क्योंकि तुम कातलाने हसैन हो। तुमने हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम को 12,000 खत लिखकर कूफा बुलाया और फिर वहां उनकी मदद ना की बल्कि उनको शहीद कर दिया। तुम्हारी किस्मत में ये बेबरकती लिख चुकी है, तुम्हारी किस्मत में ये रोना धोना, ये पीटना लिख चुका है। एक बात पता है कि बताऊं, दुश्मन सहाबा के मुंह पर कभी नूर नहीं होता। जाओ, मेरा चैलेंज है, शीयत को चैलेंज है, पूरी दुनिया के किसी एक जाकर को मेरे सामने ले आओ, अगर उसके चेहरे पर नूर हुआ ना तो मुझे बताना। लंबे लंबे वाल, खुसरो जैसे उनके डिजाइन, और फिर आकर वो ही झूठी और मनगढ़ंत बातें सुनाते हैं। और तुम तो यजीद का नाम लो, तुम्हें रोटी नहीं चलती। हम तो यजीद को फासक, फाजर, मलऊन, काफर, हम तो यजीद को उसका नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझते। हम तो कहते हैं फासक व फाजर था यजीद। और तुम जब तक स्टेजों पर बैठकर यजीद का नाम ना लो, तुम्हारी तो रोजी नहीं चलती।